कि यूरोप, ये रहा आपके सामने यूरोप। ठीक है, यूरोप से तो बहुत सारे बंदे निकले थे। यहाँ पर जो ये भारत का दक्षिणतम स्थान है, यहीं से तो आएंगे, यहीं पर आएंगे। तो यूरोप से भारत आना है समुद्री रास्ते से, क्योंकि जो स्थलीय मार्ग है ना, जहां पर भारत और यूरोप के मध्य पहले स्थलीय मार्ग से जो व्यापार हुआ करता था, उस स्थल मार्ग पर एक युद्ध लड़ा गया था इतिहास के अंदर, जिसने पूरे विश्व का भूगोल बदल दिया था। आपने नाम सुना होगा कुरशेड का युद्ध। 1453 के अंदर कुस्तुनतूनिया नामक स्थान को लेकर यह युद्ध लड़ा गया था सरासैनिक और बेंजाटाइन के मध्य, जिसके अंदर सरासैनिक विजय हो जाते हैं। सरासैनिक यानी कि मुस्लिम। उसके बाद में जो स्थलीय मार्ग है, वहां पर मुस्लिमों यानी कि अरब के लोगों का अधिकार हो जाता है। इसीलिए यूरोप के लोगों को भारत में व्यापार करने आना है, इसीलिए वो एक नए रास्ते की खोज करते हैं, और नया रास्ता जो है वो है समुद्री रास्ता। इसलिए अक्सर आपको पूछता जाता है कि निम्न में से वह व्यक्ति जिन्होंने 1498 ईस्वी के अंदर भारत को समुद्री रास्ते से खोजा था। भारत को क्या खोजा था? उनको पता चला था समुद्री रास्ते से कि भारत इधर है। इसलिए आप अक्सर पढ़ते हैं, जैसे यूरोप से 3 बंदे हैं। एक का नाम तो आपने अक्सर सुना होगा, एक तो नाम है बार्थोलोमा डियाज। बार्थोलोमा डियाज। और ये जो बार्थोलोमा डियाज है, ये पहुंच गया था यहां पर। और ये जो स्थान है, ये है आपके अफ्रीका। याद रखिएगा, इसी बार्थोलोमा डियाज ने यहां अफ्रीका के अंदर एक स्थान की खोज की थी, जिसका नाम आप अक्सर पढ़ते होंगे, केफ ऑफ गुड होप। हिंदी में बोले तो उत्तमाशा अंतरिप। उत्तमाशा अंतरिप। तो बार्थोलोमा डियाज ने, याद रखिएगा, 1486 के अंदर एक स्थान को खोजा था, केफ ऑफ गुड होप। यहां तक पहुंचा और वापस चला गया था। उसके बाद में यूरोप से एक और बंदा निकला, और उस बंदे का नाम है कोलंबस। इसको भेजा गया था भारत की खोज के लिए, लेकिन ये चला कहीं और गया। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि कोलंबस ने 1492 ईस्वी के अंदर एक नई दुनिया की खोज की थी, और ये नई दुनिया थी अमेरिका। अक्सर पढ़ते हैं इसे, नई दुनिया की खोज की थी। उसी के बाद में यूरोप के अंदर एक देश है पुर्तगाल, और इसी पुर्तगाल से एक बंदा निकला था जिसका नाम है वास्को डिगामा। और यही वास्को डिगामा इसी बार्थोलोमा डियाज के रास्ते से होते हुए, केफ ऑफ गुड होप से होते हुए, समुद्री रास्ते से भारत के एक तट पर पहुंचा, और उस तट का नाम है कालीकट। केरल के कालीकट के कड़कड़ापू नामक स्थान पर पहुंचा था कौन? वास्को डिगामा। और ये भारत कब आया था पहली बार? तो याद रखिएगा, 17 मई 1498 ईस्वी के अंदर। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि वास्को डिगामा ने समुद्री रास्ते से भारत को कब खोजा था? तो याद रखिएगा, 1498 के अंदर। वास्को डिगामा भी बार्थोलोमा डियाज के ही रास्ते से, केफ ऑफ गुड होप से होते हुए कहां पहुंचा था? याद रखिएगा, केरल के कालीकट के कड़कड़ापू नामक स्थान पर। जब ये यहां पहुंचा तो यहां का एक शासक था। शासक तो क्या है, यहाँ की एक उपाधि है, वह है जमोरीन। और कहते हैं कि इसी जमोरीन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। ये आया और यहां से क्या लेकर गया था? याद रखिएगा, मसाले। और मसाले के अंदर प्रमुख रूप से क्या लेकर गया था? ये काली मिर्च। आप कहेंगे सर काली मिर्च ही क्यों लेकर गया था? क्योंकि ये बंदा आया है यूरोप से। यूरोप के अंदर देश है पुर्तगाल। यूरोप एक ठंडा प्रदेश है, और यहाँ के लोग सर्वाधिक खाते हैं मांस। और मांस को सर्वाधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए मसाले चाहिए, और भारत मसाला हब है। देखिए केरल को क्या बोलते हैं आपको पता ही है। तो यहां पर आया और यहां से मसाले लेकर, काली मिर्च लेकर गया, और कहते हैं कि यहां से खरीदा। कहां से? भारत से खरीदा और यूरोप में जाकर बेचा। तो कहते हैं कि जितना खर्चा हुआ था आने में और खरीदने में,
उसका 60 गुना फायदा हुआ था किसे? वास्को डी गामा। और जब यहाँ पुर्तगाल के लोग, वास्को डी गामा जैसे लोग धीरे धीरे अमीर बनने लगे, तो यूरोप के अंदर एक होड़ सी मच गई थी भारत आने की। इसीलिए आप अक्सर पढ़ते हैं कि यूरोप से पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिस और स्वीडिश, ये सारी की सारी यूरोपीय कंपनियां भारत में आती है। इसीलिए तो आप पढ़ते हैं आधुनिक भारत के इतिहास का पहला चैप्टर, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, वो इस प्रकार से। अब यहां से आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अब वो क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे आपके सामने ये रहा बार्थोलोमा डियाज वाला क्वेश्चन, कि इन्होंने किसकी खोज की थी? तो याद रखिएगा केप ऑफ गुड होप की, 1486 में। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोलंबस ने नई दुनिया की खोज कब की थी, यानी अमेरिका की खोज कब की थी। अक्सर ये भी पूछा जाता है कि वास्को डिगामा समुद्री रास्ते से भारत कब पहुंचा था, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, कहाँ पहुंचा था, ये भी एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उस समय यहाँ के शासक कौन थे? जमोरिन। तो ये सारी चर्चा है आपके यूरोपीय कंपनी और भारत को समुद्री रास्ते से खोजने की, ठीक है। क्लियर है? बताइए, ये सारी बात क्लियर हुई? सारा कुछ समझ में आ गया किस प्रकार से क्या चल रहा है यहाँ पर? ठीक है।